हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं कि जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक चलता है रियल एनालिसिस, उसको डिस्कस करते हैं क्या है। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। देखिए, हमें पता है कि जो रियल एनालिसिस आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए होंगे ना, तो हर एक जो टॉपिक है या हर एक जो पेपर है उसके 5 यूनिट है। तो रियल एनालिसिस में भी आपके पास 5 यूनिट मिलेंगी और जिसमें से आपके पास 4 यूनिट जो है वो रियल एनालिसिस की होंगी और 1 यूनिट जो है आपकी मैट्रिक स्पेस वाली बुक से होंगी। तो इससे देखिए, यूनिट जो फर्स्ट है इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो चैप्टर 3 है आपका, इसके अंदर सिर्फ आपका 3.1 एक्सरसाइज है ना। दैट मीन्स अप टू सीक्वेंस, यानी कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर इंक्लूड हैं। पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में आपके पास केवल 3.1 तक का, यानी कि जो सीक्वेंस तक का टॉपिक है वो। सीक्वेंस से आगे का जो टॉपिक है सब सीक्वेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 4th चैप्टर है कंटिन्यूटी वाला, उसके अंदर, और 5th चैप्टर जो है डेरिवेबल यानी कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वहां पे उस चैप्टर से है। तो देखिए, मैं आपके पास सिलेबस लिख देता हूं एक बार। यूनिट सेकंड में आपके पास चैप्टर 3 जो ये रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, फ्रॉम 3.2 चैप्टर 3 है आपके पास। उसके बाद चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के अंदर आता है आपके कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब कि सातत्य, और कॉन्टिन्यूटी के अंदर भी आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, है ना, जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। चैप्टर 4 के अंदर मैं लिख देता हूं आपके पास किसके बारे में है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यानी कि जो आपके पास एक चर वाले जो फलन है ना, वो जो चैप्टर 4 के अंदर, वो इसके अंदर यूनिट सेकंड में है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 जो डिफरेंशिएबिलिटी है, उसके अंदर भी आपके पास बेसिक डेफिनेशंस है। चैप्टर 5 में कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबल, एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर आपके पास एक रोल थ्योरम्स और आती है, रोल्स थ्योरम। ये हो है, ये आपका जो है वो यूनिट सेकंड है, ठीक है। ऑलराइट, यूनिट 3 में आपके पास क्या है, यूनिट जो 3 है उसमें आपके पास क्या बन जाएगा, जो 4th चैप्टर में फंक्शन ऑफ जो 2 वेरिएबल है वो, और चैप्टर 5 का जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है कुछ वो है, और उसके साथ में आपके पास चैप्टर नंबर 6 यानी कि रीमान इंटीग्रेबल है वो वाला। तो इसमें क्या है, चैप्टर 4 में आता है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। चैप्टर 5 रिमेनिंग पार्ट है इसी का, रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम यूनिट 3, यूनिट सेकंड। और एक चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर 6 रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 में क्या है आपके, यूनिट 4 में आपका चैप्टर 7 है,
जो किस नाम से है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के नाम से। और इसके साथ में आपके पास जो मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस की जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ बेसिक डेफिनेशन है, यानी कि मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल। फिर उसके बाद जो आपका उसी का चैप्टर सेकंड जो है उसके अंदर कुछ डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे क्लोज सेट, ओपन सेट, उसकी लिमिट, बस, और उसकी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मैट्रिक स्पेस से, हाँ, मैट्रिक स्पेस में आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 के अंदर मैं दोबारा से रिपीट, चैप्टर 1 के अंदर आपके पास मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन, मैट्रिक स्पेस के एग्जांपल है, बस। सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं और उनके बेस के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं वो। तो इसके अंदर कौन कौन सा है, एक तो आपके पास ओपन सेट, क्लोज सेट, लेकिन वो पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस में। तो ओपन सेट है, क्लोज सेट है, और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और उनकी थ्योरम्स हैं। तो ये आपका चैप्टर सेकंड और फर्स्ट, और ये चैप्टर नंबर 7 जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, ये यूनिट 4 के अंदर इंक्लूड है। अब बच गया आपके पास यूनिट 5। तो यूनिट 5 क्या है उसके अंदर भी लिख देता हूं यहाँ पे, जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 आपके पास मैट्रिक स्पेस की बुक से, मैट्रिक स्पेस में चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है, और कुछ कुछ जो है जो आपके चैप्टर सेकंड की कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है आपके पास थर्ड, इसके लास्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में आ जाती है। ठीक है, ओके, ये आपका पूरा रियल एनालिसिस का जो है पूरा सिलेबस है, आपको इन्हीं में से पढ़ना है, और हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि अपने पास जो है फुल नंबर्स आए। ठीक है, देखिए बेसिक चीजें क्या है कि जो बेसिकली नॉर्मली जो रियल एनालिसिस है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको ना डेफिनेशन पे काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। डेफिनेशन यदि आपके पास याद है, आपको याद है, तो क्या कर सकते हैं आप, उनके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो थ्योरम्स हैं ना वो डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है ना। कुछ थ्योरम्स ही ऐसी हैं जिनके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर उनके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके उस थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्टली हार्ड क्यों लगता है? मोस्टली हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड प्रूफ है, यहाँ पे क्वेश्चंस कम करने को मिलते हैं। फिर दूसरी चीजें यहाँ पे थ्योरम्स ज्यादा मिलती हैं, तो थ्योरम से लोग घबराते हैं, पता नहीं क्यों ना, लेकिन थ्योरम से बिल्कुल नहीं डरना है। अपने को डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल याद करनी है। जितने भी हम सिलेबस के अंदर जो इंक्लूड करेंगे, जब सिलेबस पढ़ाएंगे है ना, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज है ना और डेफिनेशंस है, बस उन्हीं का यूज होकर के थ्योरम्स प्रूव हो रही होंगी। मोस्टली थ्योरम्स यहाँ पे प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी न्यूज आपको बताने वाला हूं कि हम एक इससे अपना जो पूरा सिलेबस है बीएससी का वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों के पास ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, और पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, कोई दो राय की बात नहीं है, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर हो या फाइनल। और सेमेस्टर वाइज भी सिलेबस कवर कराया जाएगा। पास कोर्स हैं जिनके पास जो इंटीग्रेटेड हैं उनके लिए भी आपका बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और डेली आपको एक एक क्लास जो है वो अपलोड मिलेगी यूट्यूब पर, और आप उनको देख करके अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं बिना कोई ब्रेक के, है ना। और आप यदि कोई किसी की मजबूरी है कि कोई कॉलेज नहीं जा सकता है ना, या फिर कोई घर पे बैठ करके तैयारी करना चाह रहा है बीएससी की, तो वो आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे। थैंक यू वेरी मच। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ना, अपने जो रिलेटिव्स हैं, यदि वहां पे कोई कर रहा है बीएससी वगैरह, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।